मैं कहना चाहता हूं जवान होकर शादी कर लें, क्योंकि जब आप बड़े हो जाएंगे ना तो आप ज्यादा समझदार हो जाएंगे, और समझदार आदमी शादी नहीं करते। अब आप देखो, हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता, मुझे कह रहा बरकत भाई मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, दे दो, अगर मैं वापस नहीं दूं ना तो भले मुझे ब्लॉक कर दे। आप ये देखो, शेरनी तो अपने शेर से ये भी नहीं कह सकती, ओह मुझे एक शेर याद आ गया। देखो, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही मैं जब भी तुम्हारी प्रोफाइल देखने लगती हूँ मेरा इंटरनेट बंद हो जाता है, या नेट ही नहीं मान रहा, तो घर वाले क्या खाक मानेंगे। वो बीवी अपने शौहर से कहने लगी मैं ड्राइवर को नौकरी से निकाल रही हूँ। शौहर ने कहा क्यों? कहने लगी मैं आज तीसरी बार मरते मरते बची हूँ। शौहर ने कहा बेचारी को एक मौका और देके देखो। हमारे मुल्क में सिर्फ बिजली का मीटर ही बगैर वीपीएन के चल रहा है। ये नहाकर भी आ रहा हूं ना तो ऐसा लगता है जैसे नहाने के लिए जा रहा है। रसूल ज़राए के मुताबिक 90% बीवियां अपने शौहर के दोस्तों को पसंद नहीं करती, जबकि 100% शौहर अपनी बीवी की सहेलियों को बेहद पसंद करते हैं। हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद इंसान जिस मुकाम पर पहुंचता है ना, वो डूब मरने का मुकाम होता है। अब एक लड़का मुझसे कह रहा बरकत भाई मैं जो ना मैं अपने अब्बू से बहस नहीं करता। मैंने बोला क्यों? कह रहा बस थोड़ी देर बाद वो हाथापाई पर उतर आते। वो एक बंदे की ना नौकरी चली गई। हाँ। वो रोजाना जाता अपने बॉस के घर के आगे ना पॉटी करके भाग जाता। एक दिन बॉस ने देख लिया, कहने लगा ओए ये क्या बदतमीजी है? कहने लगा बॉस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं भूखा नहीं मर रहा। ये सफेद बालों वाले बंदे से अगर कोई लड़की 2 दिन हंसकर बात कर लेना तो तीसरे दिन उनके बाल काले हो जाते हैं। कहते हैं मोहब्बत के रास्ते में बहुत दर्द मिलते हैं। सोच रहा हूँ उसी रास्ते में मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाऊं, बहुत चलेगा। मैंने हकीम साहब से कहा, मैंने कहा हकीम साहब अगर आप 10वीं मंजिल से छलांग लगाओगे ना मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। हकीम साहब क्या कहने, यानी एक मंजिल के 100 रुपए। ये लड़कों के लिए एक मैसेज है। क्या है? अगर कोई लड़की आपका फोन नहीं उठा रही है ना, उसकी गली में जाएं और आवाज लगाएं टमाटर 30 रुपए किलो, फौरन गैलरी में आ जाएगी। अब डॉक्टर मुझे कह रहे हैं आप में खून की कमी है, आप जो है ना अनार खाया करें। अनार? मैं अनार लेकर आया, यकीन करो अंदर से इतना सफेद था, उसको तो खुद खून की जरूरत थी। वैसे यार एक बात है, हाँ। उल्टी का बहाना करके खिड़की वाली सीट लेना ये भी पाकिस्तानियों का टैलेंट है। लोगों की गर्लफ्रेंड मैसेज करके पूछ रही होती है कैसा है सर का दर्द, और इसकी गर्लफ्रेंड इसको मैसेज करके पूछ रही होती है कैसे हो सर के दर्द। अब एक टीचर ने स्टूडेंट के बाप को बुलाया, शिकायत की कि आपका बेटा गंदी गंदी गालियां दे रहा है। उसका बाप क्या कह रहा है, अभी छोटा है ना, बड़ा हो जाएगा तो अच्छी अच्छी देगा। पिल्ले को देखकर गालियां खुद कहती हैं मेरा इस्तेमाल कब करोगे? भाई पिछले दिनों मैंने गूगल पे ये लिखा कि बीवी क्या चाहती है। आज 7वां दिन है, गूगल खामोशी नहीं हो रहा। मैं बोलता हूं इंग्लिश ऐसे बोलो कि अंग्रेज उर्दू बोलने पर मजबूर हो जाए। गिरती हुई कुल्फी आहा और बढ़ता हुआ पेट आहा और मैके जाती हुई बीवी को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अब बीवी ने शौहर से कहा ना कि अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शौहर ने कहा मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी ने कहा दूसरी शादी तो नहीं करोगे? शौहर ने कहा पागल तो कुछ भी कर सकता। भाई एक दफा जज ने फैसला किया कि तलाक के बाद शौहर की आधी तनख्वाह उसकी बीवी को मिलेगी। शौहर नाचना शुरू हो गया। जज ने बोला अबे नाच क्यों रहा है, तेरी आधी तनख्वाह जा रही है। शौहर बोला पहले तो पूरी रख लेती थी। जिन बीवियों ने सर में दर्द की वजह से दुपट्टा बांधा होता है ना, असल में उन्होंने कफन बांधा हुआ होता है। तो बराए मेहरबानी उस वक्त अपनी बीवी से ना उलझें। कल मैं सोच रहा था कि मैं जल्दी सोऊंगा, हाँ सोचते सोचते सुबह हो गई। बारिशों का मौसम है कि बारिश पकौड़े और चाय, बारिश पकौड़े और चाय, बारिश पकौड़े और चाय, आ जाओ फिर मत कहना अकेले क्यों खाए।
लोग रात को अपनी जानों से लड़ रहे होते हैं और मैं मच्छरों से लड़ रहा होता हूँ। लोग मोहब्बत में पड़ते हैं और मैं सिर्फ मुसीबत में पड़ता हूँ। पहले जमाने में जब लोग सोते थे तो जिस्म को आराम मिलता था, लेकिन आज के दौर में जब लोग सोते हैं तो मोबाइल को आराम मिलता है। दिल प्रेग्नेंट सा हो गया, लगता है इश्क पैदा होने वाला है। एक लड़की कह रही है बीएफ का मतलब है बुरा फैसला, और लड़का कह रहा है जीएफ का मतलब है गलत फैसला। एक बाबा जी फरमा रहे थे कि लड़कियों का इंतखाब सख्त गर्मी में करो, क्योंकि पसीना निकलने से ओरिजिनल चेहरा बाहर आ जाता है। कि जैसे तेज रफ्तार गाड़ियों में 5वां गियर होता है, ऐसे ही बीवियों की गुफ्तगू में मेरा मुंह मत खुलवाना आखिरी गियर होता है। अच्छी बीवी ना लड़ती है, ना शॉपिंग पे जाती है, ना पैसे मांगती है, और ना ऐसी बीवी होती है। आप ये देखो, मेरे मुल्क में 500 रुपए का नोट ड्राइविंग लाइसेंस के तौर पर काम आता है। रिसर्च से एक बात साबित हुई है कि हम हाथ नहीं धो रहे होते, बल्कि हाथ एक दूसरे को धो रहे होते हैं, हम तो सिर्फ देख रहे होते हैं। लड़कों को मुंह दिखाई में घड़ियां मिलती है, हकीम साहब को मुंह दिखाई में कपड़ा दिया था, चलो पूरे घर के जाले साफ करो। मेरे मुल्क की कमाल बात, आप देखो, एक बंदा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, बाद में रिश्वत देकर छूट गया। देखो, हम घर में नाराज होते हैं ना, घर वाले हमें मनाते हैं। जब ये घर में नाराज होता है ना, इसके घर वाले चमाटे मारते, तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक बुजुर्ग एक डॉक्टर के पास बैठे हुए थे, वो 70-80 साल के थे, तो डॉक्टर से कहने लगे मेरी सीधी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब कहने लगे ये बुढ़ापे की वजह से होता है। वो कहने लगे मेरी उल्टी टांग भी इसी उम्र की है। बंदा 12 साल बाद कैद से रिहा होके थका हारा मैले कपड़ों में पसीने में घर पहुंचा। बीवी ने कहा इतनी देर से कहां घूम रहे थे, रिहाई तो 2 घंटे पहले हो गई थी। इसके मायने बताएं। सांप की दुम पर पैर रखना क्या है? क्या मतलब? बीवी को मैके जाने से रोकना। ये मर्द जितना भी बहादुर हो, नहाते वक्त कुंडी क्यों लगाता है? और आपको पता दुनिया का सबसे मुश्किल काम है भाड़ में जाना। हाँ। क्योंकि ना उसका कोई प्रॉपर एड्रेस है और ना ही कोई सवारी जाती है। अच्छा, हकीम साहब की कमाल बात पता है कि हकीम साहब जैसा बंदा अगर नया मोबाइल खरीदे ना, तो इनको मुबारकबाद की जगह ये सुनने को मिलता है, वे चोरी का है क्या? आप यकीन करिए, हॉस्पिटल में गया, 6 से 7 डॉक्टर लगे हुए थे मरीज की सांस लाने में। ये जाहिल क्या कह रहा है, अबे जाहिलो इतनी मेहनत कर रहे हो, सिर्फ खिड़कियां खोल दो। अब मेरा दोस्त था पायलट, अरेस्ट हो गया। क्यों? 14 अगस्त को जहाज का साइलेंसर निकाल के जहाज चला रहा था।